दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की 9 सीटों पर हुए एमएलसी यानी विधान परिषद चुनाव के नतीजे कल घोषित किए जा चुके हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि ये जो 9 सीटों पर चुनाव हुआ है इसमें किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा। आरजेडी के 5 एमएलसी जेडीयू में शामिल हो गए। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आरजेडी या फिर हम ये कहें यूपीए को यहां पर एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जब चुनाव नतीजे आए तो पूरी तरह से बाजी पलट गई और बड़ा उलटफेर हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम आपके सामने सीटों के आंकड़े रखते हैं। क्या बीजेपी जो दावे कर रही थी कि यहां पर भी मध्य प्रदेश गुजरात जैसा मामला वो पलट देगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्या उसके उस दावे पर वो खरी उतरी है या फिर यूपीए अपनी कहीं ना कहीं साख बचाने में कामयाब रही है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधान परिषद की खाली 9 सीटों के लिए नामांकन भरने वाले सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। विधान परिषद में जीतने वाले जेडीयू के डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम रशीद और भीषम साहनी शामिल हैं, जबकि आरजेडी से मोहम्मद फारूक और रामबली सिंह और सुनील कुमार सिंह एमएलसी बने हैं। वहीं बीजेपी से संजय प्रकाश और सम्राट चौधरी एमएलसी की सीट पर चुनाव जो है जीत गए हैं, जबकि कांग्रेस से सुमीर कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद में एंट्री मिल गई है। तो चलिए अब हम आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें चली गई हैं। बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 9 उम्मीदवारों में से जेडीयू के खाते में 3 सीटें गई हैं, जबकि आरजेडी के भी खाते में 3 सीटें गई हैं। और बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ा है। यानी कि बीजेपी जो ये दावे कर रही थी कि वो एक और सीट यहां पर जीत लेगी या फिर अपने विधायकों को अपने कब्जे में करेगी या क्रॉस वोटिंग करा लेगी, वो दांव कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहां पर 1 सीट चली गई है, जो लगभग कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई भी दे रही थी। यानी यूपीए के खाते में 4 सीटें और एनडीए के खाते में 5 सीटें यहां पर चली गई और मुकाबला लगभग बराबरी पर कहीं ना कहीं छूट गया है। अब देखना यह होता है कि इसका विधानसभा चुनाव पर किस तरह से असर पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से, इसके बारे में भी कमेंट में नीचे लिखकर हमको जरूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।